नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। बिष्टुपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सबसे पहले सुबह पोस्टल बैलेट एवं ETBPS के मतों की गणना हुई। उसके बाद सुबह 8:30 बजे से 6 विधानसभाओं की EVM के मतों की काउंटिंग शुरू हुई। EVM के मतों की गणना के लिए 96 टेबल लगाए गए थे। प्रत्येक टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मौजूद थे। मतगणना के लिए सुबह 4 बजे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंच गए थे। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने ड्राई डे घोषित किया था, जिस कारण जिले भर में शराब दुकानें बंद रहीं। इधर सुबह से ही कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर NDA और JMM के कार्यकर्ताओं का जुटान होना शुरू हो गया था। सभी झंडा, बैनर व ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। वैसे जमशेदपुर से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे 25 उम्मीदवारों में से NDA प्रत्याशी विद्युत वरण महतो और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी। दोपहर 12 बजे तक विद्युत वरण महतो 80,000 वोट से आगे चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विद्युत वरण महतो जिंदाबाद। विद्युत वरण महतो जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इधर रांची संसदीय सीट से NDA प्रत्याशी संजय सेठ ने मंगलवार को मतगणना से पूर्व मेन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में माथा टेका और अपनी जीत की कामना की। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय सेठ ने कहा कि आज देश में सब कुछ मंगल होने वाला है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनकी ओर पूरी दुनिया देख रही है। आज भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होने वाली है। इस बार 400 पार का आंकड़ा होना निश्चित है। कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि वो नरेंद्र मोदी को और ताकतवर बनाए, ताकि वे देश को और आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल होगा और अब एक बार फिर भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। इसके बाद संजय सेठ पंडरा स्थित मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। इस वक्त से क्या मांगा? आज मंगलवार का दिन है और आज देश का मंगल होने वाला है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और जिन्होंने भारत को परम वैभव तक पहुंचाया, आज दुनिया मोदी की ओर देख रही है और मोदी के परिवार 140 करोड़ देशवासी जो मोदी के परिवार हैं, आज मोदी का परिवार दिन में रामनवमी, होली और रात में दीपावली मनाएगी। आज भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प अब की बार 400 के पार, आज देश की जनता 140 करोड़ लोग अब की बार 400 के पार पर मुहर लगाने वाली है। प्रभु बजरंगबली जी से हमने प्रार्थना की, हनुमान जी हमारे प्रधानमंत्री जी को और ताकतवर बनाओ। हनुमान जी हमारे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दो। अभी तो भगवान प्रभु श्री राम लल्ला का मंदिर बना है, अभी काशी में का काम बाकी है, अभी तो मथुरा भी बाकी है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगह जो भारत पहुंचने वाला है, जो तीसरा काल होगा मोदी जी का, वो अविस्मरणीय, अकल्पनीय। कहते हैं कि
सैकड़ों साल से जिसका इंतजार था वो दिन आ गया और भारत माता का परम वैभव अब आज के दिन पूरे दुनिया के अंदर लहराने वाला है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार देश में महागठबंधन की सरकार बन रही है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 2019 में हुए चुनाव के विपरीत 2024 का चुनाव अलग नजर आ रहा है। देश की जनता विकास और बदलाव चाहती है। अब जब चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो महागठबंधन देश में सरकार बनती दिखाई देगी। जो अभी तक एग्जिट पोल मीडिया में आए हैं, ये तो लगता नहीं है कि ये सही एग्जिट पोल, ये कहीं ना कहीं प्री मैनेज मतलब एग्जिट पोल जो शो दिखाया जाता है। बट हम लोगों की जो अपनी असेसमेंट है अक्रॉस इंडिया, जो कल भी पूरा दिन मंथन 4-5 घंटे चला और तमाम यूटी से लेकर स्टेट्स के दरमियान ये कलेक्शन दी गई, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल डिफरेंट हमारा व्यू है। और अल्टीमेटली फाइनल क्या होगा वो तो कल आ ही जाना, मगर जो दिखाया गया वो रियलिटी नहीं। काउंटिंग के लिए पूरी जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और ट्रेन टीम है, क्योंकि पिछले सारे काउंटिंग इसमें दिखाई गई जो डिस्क्रिपेंसी जो कमियां रही थी, वो इस बार के लिए तमाम काउंटिंग एजेंट्स को वो बारीकी से वो सारी चीज मुहैया की गई और उनको समझाया गया कि स्टार्ट से एंड तक कैसे कैसे आपको चेक क्रॉस चेक करना है ताकि सेटिस्फेक्शन के साथ काउंटिंग भी अंजाम हो। इधर राज्य में हिंसा मुक्त लोकसभा चुनाव कराने पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों और अधिकारियों को बधाई दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान कुल 84 करोड़ की रिकवरी की गई है, जिसमें 71 करोड़ के ड्रग्स भी शामिल हैं। इससे पूर्व डीजीपी ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में रांची जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में थानों में लंबित मामलों, पिछले 3 साल में दर्ज मामलों के आंकड़े, संगठित अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके अलावा लंबित मामलों, गुमशुदा व्यक्तियों को लेकर दर्ज मामले, कुर्की जब्ती, वारंट का निष्पादन की भी समीक्षा की गई। डीजीपी ने निर्देश दिया कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए कार्रवाई करें। समीक्षा के दौरान डीजीपी ने रांची में हो रही छिनतई, लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। फोर्सेस की कंपनी है, लेकिन ओवरऑल पूरे ऑल इंडिया लेवल से फोर्सेस का डेपुटेशन हुआ, जिसमें कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एमएचए ने लगातार मॉनिटरिंग की और उन लोगों ने निर्देश और सहयोग दिया, जिसके कारण ये चुनाव झारखंड में भी बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुए। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि आईजी ऑपरेशन में भी बताएंगे। और दूसरी चीज जो काबिले तारीफ है ये है कि इस बार जो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जो जितनी भी प्री पोलिंग एक्सरसाइज होती है उसके अंदर बहुत ही अधिक संख्या में रिकवरी, पैसे की रिकवरी कही जाए, चाहे वो दर से रिकवरी कही जाए, या जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है वो जो पहले पास में हुआ था उससे ज्यादा हुई और अभूतपूर्व हुआ है। करीब 84 करोड़ रुपए से अधिक का सीजर हुआ है, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया था। इसमें डेपुटेशन के तौर पर जो कन्वेंशनल डेपुटेशन है वो तो किया ही गया था। इसमें हेली ड्रॉपिंग वगैरह और हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बनाने की प्रक्रिया जो थी वो इस बार और अधिक थी, उसमें वृद्धि हुई थी, जिसके कारण भी ये शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करने में हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं।
बता दें कि झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ। राज्य के 29,469 मतदान केंद्र थे, जिसमें 3,470 नक्सल बूथ थे, जबकि क्रिटिकल बूथ की संख्या 9,460 थी। 4 चरण मतदान में 3 चरण में घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव हुए, जिसे लेकर प्रॉपर तैयारी की गई थी। बैठक में रांची जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में थानों में लंबित मामलों, पिछले 3 साल में दर्ज मामलों के आंकड़े, संगठित अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके अलावा लंबित मामलों, गुमशुदा व्यक्तियों को लेकर दर्ज मामले, कुर्की जब्ती, वारंट का निष्पादन की समीक्षा की गई। डीजीपी ने निर्देश दिया कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए कार्रवाई करें। समीक्षा के दौरान डीजीपी ने रांची में हो रही चेन छिनतई, लूट व अन्य आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बता दें कि झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ। राज्य के 29,469 मतदान केंद्र थे, जिसमें 3,470 नक्सल बूथ थे, जबकि क्रिटिकल बूथ की संख्या 9,460 थी। 4 चरण मतदान में 3 चरण में घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव हुए, जिसे लेकर प्रॉपर तैयारी की गई थी। अवैध हथियार, कारतूस, आर्म्स और उनके वेरिफिकेशन के बाद उन्हें कैंसिल किया गया, जबकि 14,000 हथियार को जमा भी कराया गया। 18,000 से ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर कार्रवाई की गई। 84 करोड़ से अधिक के सीजर किए गए, जिसमें 71 करोड़ ड्रग्स और 5 करोड़ 84 लाख की नकदी को सीज किया गया। से ऊपर ऐसे जो लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, उन्हें बाउंड डाउन किया गया था और 18,000 से ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट्स का डिस्पोजल किया गया, जिसमें कि जो वांछित लोग थे उन्हें या तो पकड़ के जेल भेजा गया या उसमें अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। सीजर्स का जैसे बताया गया, तो इसमें मेजर सीजर्स जो है लगभग 84 करोड़ 52 लाख के सीजर्स आचार संहिता लगने के पश्चात केवल झारखंड पुलिस के द्वारा किए गए हैं, और जिसमें 71 करोड़ के लगभग ड्रग्स जो कि डोटा और जो गांजा और उससे रिलेटेड अन्य जो अफीम इत्यादि का है, जिसमें कि मुख्य रूप से रांची, लातेहार, चतरा और चाईबासा, इन जिलों ने काफी अच्छा काम किया और उस पे जो है काफी मेजर रिकवरीज हुई है। इसके अलावा कैश में भी लगभग 5 करोड़ 84 लाख की कैश रिकवर की गई है, जो कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और काफी अच्छी रिकवरी है। मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में यही फिगर्स लगभग 6 करोड़ के आसपास में थी, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा इस बार जो कार्रवाई की गई है, दैट इज 84 करोड़ 50 लाख की लगभग रिकवरीज हुई है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे है, कुछ एक मायनों में ये चुनाव हिस्टोरिक इसलिए रहा कि लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे विगत कई वर्षों में पहली बार जो लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। इससे पूर्व नक्सलियों के वजह से, नक्सली गतिविधियों की वजह से उन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था। मतदान केंद्रों को रीलोकेट करके किसी अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाता था। लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस है जहां बूढ़ा पहाड़ के कई सारे बूथ्स है। उसके अलावा चाईबासा के तिरिलपोसी, पिटकल सोय और अन्य कई सारे ऐसे लोकेशंस या बूथ है। गुमला के कई सारी जगह है, सिमडेगा की कई सारी जगह है जहां पे पहली बार, मैं कहूंगा विगत वर्षों में पहली बार वहां पे ग्रामीणों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रहकर किया। ये एक
वहीं उत्पाद विभाग ने रांची के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल को सील कर दिया है। 26 मई की देर रात यहां बार के डीजे संदीप प्रमाणिक और सैंडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस बार को बंद कर दिया गया था। वैसे इस बार का लाइसेंस भी जिला प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि 26 मई की रात अभिषेक सिंह उर्फ विक्की और उसके दोस्त बार में शराब पीने गए थे। उस दौरान लड़कियों के साथ बदतमीजी को लेकर बाउंसरों ने उसकी पिटाई की थी। गुस्से में अभिषेक घर से राइफल लेकर आया और बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद उसने राइफल छिपा दी और फरार हो गया। पुलिस इस मामले में अभिषेक सहित 16 लोगों को जेल भेज चुकी है। वहीं घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस ने अभिषेक के भाई रोशन सिंह के तुपुदाना स्थित गैरेज से राइफल भी बरामद कर ली। वहीं अभिषेक का साला राहुल कुमार और भाई रोशन सिंह वाहन चोर गिरोह के सरगना निकले। राहुल गिरफ्तार हो चुका है, जबकि रोशन सहित अन्य आरोपी फरार हैं। चुटिया थाना में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर थाना अंतर्गत तिलक पुस्तकालय के समीप सोमवार रात युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोहम्मद नौसाद पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल तान दी। बदमाशों ने फायरिंग का भी प्रयास किया, लेकिन गोली नहीं चली। इसके बाद जब लोग बदमाशों के पीछे दौड़े तो बदमाश मौके पर ही पिस्टल फेंक कर भाग खड़े हुए। हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से भाग रहे युवकों में से एक को पकड़ लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार तिलक पुस्तकालय के पास फल बेचने वाले मोहम्मद अली अकबर की दुकान पर बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और जबरन फल खाने लगे। मना करने पर पिस्टल निकाल लिया और धमकाने लगे। ये देख दुकानदार ने पास ही मौजूद कांग्रेस नेता नौसाद को आवाज लगाई। वे जैसे ही वहां पहुंचे तो तीनों युवक उनसे ही उलझ गए। पुलिस को फोन करने के लिए नौसाद ने जैसे ही मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने उसे छीनने का प्रयास किया। हंगामा होने पर आसपास के लोग वहां जुट गए, जिसे देख तीनों बदमाश मौके से भागने लगे। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से बदमाशों में से एक को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ थाना ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीनों बदमाश पिस्टल लेकर क्यों घूम रहे थे। नौसाद के अनुसार 8 से 10 की संख्या में बदमाश घटनास्थल पर मौजूद थे। कार्यालय के बाहर में हम लोग बैठे हुए थे बिष्ट्रपुर तिलक पुस्तकालय में। कांग्रेस कार्यालय के आगे लगे फल दुकान पे 10 की संख्या में शरारती तत्व आए, वहां बगझक किए। बगझक करने के बाद जब मैं वहां गया तो मैं सोचा कि प्रशासन को इन्फॉर्म करता हूं, ले जाएंगे इन लोगों को। तो मेरा फोन छीनने का प्रयास किया। उसके बाद मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। जब लोग यहाँ जुट गए तो पिस्टल कमर में दिखा रहे कि तुम्हारा हत्या कर देंगे, और लोग दौड़ाए तो एक पिस्टल फेंका और बाकी लोग फरार हो गए। प्रशासन दौड़ा के एक जन को अभी पकड़े हैं, बाकी लोग फरार हैं। एक हथियार जब्त हुआ है, 2 हथियार और उनके पास है। ये शास्त्री नगर के हैं और कुछ बस्ती के भी थे। यहाँ पे बस्ती है बाबा के मजार के सामने, उस बस्ती के भी थे, कुछ शास्त्री नगर के हैं। एक पकड़ाया है, वो सब बता देगा। ये लोग शरारती तत्व थे। मैं जानना चाहता हूँ कि किस मंशा से कांग्रेस कार्यालय पर चढ़ के हत्या करने के नियत 10-10 अपराधी 3-3 हथियार के साथ आता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना कमजोर है क्या कि कांग्रेस कार्यालय पर चढ़ के हत्या करेंगे? क्या मंशा है इन लोगों का? मैं प्रशासन के बढ़िया अधिकारी से आग्रह करता हूं कि ऐसे अपराधी को यथाशीघ्र अरेस्ट करें और सलाखों के बीच डालें। नौसाद जी ने फ़ोन किया कि कुछ लड़के फल के दुकान से लड़ रहे हैं और एक आर्म से फेंक करके भागा है। उस पर हमने थाना प्रभारी को भेजा। थाना प्रभारी होता है और इस प्रकार से पिस्टल फेंकने वाले लोग है उसको गिरफ्तार करके ले। इधर रांची के हरमू रोड स्थित भाजपा कार्यालय में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग लगी की घटना के बाद कुछ देर के लिए भाजपा कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। जिस समय भाजपा कार्यालय में आग लगी उस समय वहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। हालांकि इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। कुछ देर के लिए पूरा कार्यालय धुएं से भर गया, जिससे लोग डर गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट के कारण मामूली आग लगी थी, जिस पर बिजली काटकर काबू पा लिया गया। भाजपा कार्यालय में सब कुछ ठीक है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम मंगलवार को घोषित किया जाना था। इसे लेकर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान ये घटना हुई।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।